पाकिस्तान को मिर्ची बहुत लगती है और ऐसी मिर्ची लगी कि धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया, कई जगह पर बैन कर दिया है दर्शकों। धुरंधर फिल्म जो आपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते दौरान देख ली होगी, लेकिन वही धुरंधर मुस्लिम देशों में बैन कर दी गई है। ये मूवी किसने बनाई है? ये हैं फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, और इन्होंने फिल्म को लेकर क्या कहा है पहले आप सुनिए, फिर बताता हूं मुस्लिम देशों को क्या दिक्कत है। सुनिए। कंटिन्यूस एक्टर्स से लेके एचओडी से लेके इवन असिस्टेंट से लेके इवन स्पॉट दादा तक, एवरीबडी वाज लाइक कि यार इस फिल्म के लिए जान देनी है। वी हैव वर्कड 16 आवर्स 18 आवर्स कंटिन्यूसली फॉर 1.5 years एंड नॉट इवन वंस हैज एनीबडी कंप्लेंट कि सर आप हमसे ज्यादा काम करवा रहे हो। एवरीबडी हैज गिवन देयर 100%। Absolutely, and that's how this film happens. Actors से लेके एचओडी से लेके इवन असिस्टेंट से लेके इवन स्पॉट दादा तक। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, फिल्म तो भारत में 200 करोड़ कमा चुकी है, इसकी कमाई आगे आपको बताऊं, लेकिन मुस्लिम देशों को क्या हो रहा है ये बताता हूं। दिक्कत होने लगी है दर्शकों। एक भारतीय फिल्म से मुनीर, शहबाज, पूरी पाकिस्तान सरकार डर गई है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान ने फिल्म धुरंधर पर बैन लगा दिया है। फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई आदित्य धर ने, पाकिस्तान की नींद उड़ गई। आईएसआई, आतंकवाद, अपराधियों के गठजोड़ का जो सच दिखाया, जो पर्दे पर आया, उससे पाकिस्तानी परेशान हो गए। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, 6 खाड़ी देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में फिल्म को बैन कर दिया है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, यहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी गई है। सोचिए आप, बताया जा रहा है कि इन देशों के अधिकारियों ने फिल्म के एंटी पाकिस्तान संदेश पर आपत्ति जताई है। सोचिए आप, ये आतंकी पालते तब किसी को दिक्कत नहीं होती है, जिसके चलते 6 गल्फ कंट्रीज में से बैन कर दिया है दर्शकों। दावा है कि खाड़ी देशों में बैन के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। पाक सरकार नहीं चाहती है कि धुरंधर में दिखाया गया सच पाकिस्तान के लोगों के सामने आए, इसलिए 6 खाड़ी देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है। आपको बताएं, इससे पहले फाइटर, स्काई फोर्स, द डिप्लोमेट, आर्टिकल 370, टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स को बैन किया गया है। गल्फ देशों में इन फिल्म्स को बैन किया है जो सच बताती है दर्शकों। भारत पाक विवाद पर बनी फिल्म पर खाड़ी देशों में बैन क्यों लगा? सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की सच्चाई खाड़ी देशों को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है? वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्या, इसलिए दिक्कत होने लगी है? सोचिए आप, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आज इस फिल्म को लेकर देश में सियासी लोग भी चर्चा करने लगे। वो क्या कह रहे हैं? कई ने तो कहा है कि आपको भी फिल्म थिएटर में जाकर देखनी चाहिए। सुनिए जरा। अगर किसी देश ने उस पर बैन लगाया है, पाबंदी लगाई है क्योंकि उसका एंटी पाकिस्तान कंटेंट है, तो मैं सारे देशवासियों से कहूंगी उस पिक्चर को ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो असली हकीकत, असली चेहरा है वो यही है कि किस तरीके से आतंक मचाएं, आतंकवादी गतिविधियां करें, आतंकवादियों को संरक्षण दें, आतंकवादियों को फिनेंस करें। तो ये कहते हुए मैं बस यही कहूँगी कि अगर किसी देश को करना है, मैं उनका डिसीजन का सम्मान करती हूँ, पर हमारी देशवासियों की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो पिक्चर देखें। अगर वो बैन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी में जो दिखाया है वो सच्चाई की हकीकत है। पाकिस्तान के बारे में मुझे पर्सनल तजुर्बा है, क्योंकि बम्बई का 26/11 का हमला मैंने चलाया था। मैं खुद इस्लामाबाद गया था कसाब को फांसी देने के बाद, और जब हमने ये बात कही थी कि हाफिज सईद जकीर रहमान लखवी को आप अरेस्ट क्यों नहीं करते, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सबूत क्या है? हमने सबूत दिए। डेविड हिल्ली की हमने बम्बई कोर्ट में गवाही ली। फिर भी पाकिस्तान में आज भी आतंकवादी बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये दोगलापन है और पाकिस्तान ने अभी भी सीखना चाहिए। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन गाना जो है फिल्म का वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और रैपर भी अब बहरीन के इसका धन्यवाद कर रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम देशों को तो दिक्कत हो रही है, लेकिन भारत में फिल्म क्या कर रही है, आइए इसकी कमाई बताते हैं। फिल्म का आंकड़ा, ताजा आंकड़ा बता रहा हूं, 300 के पार पहुंच गया। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई, पहला दिन था, 28.60 करोड़ का इसने बिजनेस किया। अगले दिन कमाई और बढ़ी, 33.10 करोड़ के पार पहुंच गई। 7 दिसंबर को कमाई 44 करोड़ के पार पहुंच गई दर्शकों, और इसके बाद 8 दिसंबर को 24.30 करोड़ तक पहुंची।
9 दिसंबर को भी 28 करोड़ के पार इस फिल्म ने कमाई की। 10 दिसंबर को 29 करोड़ के पार कमाई हुई। 11 दिसंबर को भी 29 करोड़ के पार कमाई की गई है। ओवरसीज मार्केट में 44.5 करोड़ की कमाई की है और कुल कमाई 262 करोड़ की है। दुनिया भर में कमाई 306 करोड़ की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म और ज्यादा आगे बढ़ेगी। और इस फिल्म में काम करने वाले राकेश बेदी इस पर क्या कह रहे हैं, अनुपम खेर ने भी फिल्म को देखा, वो क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनवा दो। और मैं इतना कहूंगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली ट्रेलर ही था। फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। आई स्पोक टू आदित्य धर। मैंने कहा आदित्य धर बस करो, मैं परसों बारामुल्ला देख के हटाऊं, आज ये फिल्म देख के हटाऊं, बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल्सो फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। हिंदुस्तान में क्या हादसे हुए हैं, टेररिज्म के शिकार कैसे हुए हैं और पड़ोसी देश का उसमें क्या हाथ था, सब चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से वीव किया है। बट वीर रस की फिल्म है, ऐसा लगता है नगाड़े बजते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और बस मैंने आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर इट और नॉट। मैंने आदित्य को फोन करके बोला, मैंने कहा माता चढ़ गई है क्या, इतनी कमाल की फिल्म बनाई है। तो बहुत हंसे वो। भारत की फिल्म लगती है, हिंदुस्तान की फिल्म लगती है। ऐसा भी नहीं है कि जिंगोइज्म भी नहीं है कि हम हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या कर रहे हैं। क्वाइटली हमारा जो आईबी डिपार्टमेंट है या रॉ डिपार्टमेंट है या अननोन लोग जो हैं, फेसलेस लोग जो हैं, वो हाउ दे हेल्प अस इन कीपिंग आवर कंट्री टुगेदर इज फैंटास्टिक। लेकिन मुस्लिम देशों को क्या हो रहा है ये बताता हूं, दिक्कत होने लगी है दर्शकों। एक भारतीय फिल्म से मुनीर, शहबाज, पूरी पाकिस्तान सरकार डर गई है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान ने फिल्म धुरंधर पर बैन लगा दिया है। फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई आदित्य धर ने, पाकिस्तान की नींद उड़ गई। आईएसआई, आतंकवाद, अपराधियों के गठजोड़ का जो सच दिखाया, जो पर्दे पर आया, उससे पाकिस्तानी परेशान हो गए। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, 6 खाड़ी देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में फिल्म को बैन कर दिया है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, यहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी गई है। सोचिए आप, बताया जा रहा है कि इन देशों के अधिकारियों ने फिल्म के एंटी पाकिस्तान संदेश पर आपत्ति जताई है। सोचिए आप, ये आतंकी पालते तब किसी को दिक्कत नहीं होती है, जिसके चलते 6 गल्फ कंट्रीज में से बैन कर दिया है। दर्शकों, दावा है कि खाड़ी देशों में बैन के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। पाक सरकार नहीं चाहती है कि धुरंधर में दिखाया गया सच पाकिस्तान के लोगों के सामने आए, इसलिए 6 खाड़ी देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है। आपको बताएं, इससे पहले फाइटर, स्काई फोर्स, द डिप्लोमेट, आर्टिकल 370, टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स को बैन किया गया है। गल्फ देशों में इन फिल्म्स को बैन किया है जो सच बताती है। दर्शकों, भारत पाक विवाद पर बनी फिल्म पर खाड़ी देशों में बैन क्यों लगा, सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की सच्चाई खाड़ी देशों को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्या, इसलिए दिक्कत होने लगी है?